नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एससीआई लैंड एंड एसेट्स के शेयर में क्यों लगा 20% का ऊपरी सर्किट? एचडीएफसी बैंक के क्या पलट गए हैं बुरे दिन? भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ को दूसरे दिन मिला कैसा रिस्पॉन्स? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड की 6 अप्रैल को बैठक होने वाली है, जिसमें पूंजी जुटाने पर विचार होगा। प्रोमोटर्स को प्रेफरेंस शेयर जारी कर 2075 करोड़ रुपए जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा। इससे पहले 2 अप्रैल को हुई ईजीएम में कंपनी के शेयरधारक इक्विटी बेचकर 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे चुके हैं, जिस पर अब कंपनी का बोर्ड भी विचार करेगा। साथ ही कंपनी की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 1.5% गिरकर 13 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। जीएम ब्रेवरीज का शेयर आज 6% से ज्यादा गिरकर 733 रुपए 20 पैसे तक फिसल गया था। बावजूद इसके कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 35.1 करोड़ रुपए से 2.5 गुना बढ़कर 86.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वो इसलिए क्योंकि एक तो मार्जिन टूटे हैं और दूसरा नतीजों के साथ बोर्ड ने हर 4 शेयरों पर एक बोनस शेयर देने की घोषणा की है, जिससे बाजार को निराशा हुई है। कारोबार के अंत पर जेएम ब्रियोरीज का शेयर करीब 4% की गिरावट के साथ 751 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। सरकारी कंपनी एससीआई ने नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर से बनी कंपनी एससीआई लैंड एंड एसेट्स का शेयर आज ट्रेड टू ट्रेड यानी कि T2T से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो गया है। इस तरह शेयरों में अब खरीदारी और बिकवाली दोनों तरह के सौदे एक ही दिन में हो सकेंगे। रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर होने से एससीआई लैंड एंड एसेट्स के शेयर में आज 20% की ऊपरी सर्किट पर 55 रुपए 25 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस ने बेंगलुरु में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस के लिए करार किया है। कंपनी ने यूनाइटेड ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट करार किया है, जिस पर 340 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। खबर के चलते आज ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर 1.25% की बढ़त के साथ 955 रुपए पर बंद हुआ। बुधवार 3 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील में पैबराई इन्वेस्टमेंट ने 69 रुपए 15 पैसे के भाव पर ईडलवाइज फाइनेंशियल के 2.72 करोड़ शेयर यानी कि करीब 3% हिस्सेदारी बेच दी है। इस सौदे के बाद पैबराई इन्वेस्टमेंट की कंपनी में हिस्सेदारी 7.96% से घटकर 5.08% हो गई है। एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं कि इस ब्लॉक डील में सीएलएसए ग्लोबल मार्केट्स ने 69 रुपए 16 पैसे पर 2.72 करोड़ शेयर खरीदे हैं। खबर के चलते आज एडलवाइज फाइनेंशियल का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 73 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। बड़ी तादाद में विस्तारा एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने का बोझ पैसेंजर्स की जेब पर पड़ता दिख रहा है। प्रमुख हवाई रूट्स पर किराया 38% तक बढ़ गया है। क्लियर ट्रिप के मुताबिक विस्तारा ने जिन रूट्स पर उड़ानें रद्द की थीं, उन पर किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। विस्तारा के कई पायलट्स वेतन संशोधन के विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। इसकी वजह से कंपनी को कई रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। हालांकि विस्तारा के सीईओ ने कहा है कि इस हफ्ते ऑपरेशंस सामान्य हो जाएंगे। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के कर्ज के अधिग्रहण के लिए बाइंडिंग ऑफर जमा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक NARCL यानी कि बैड बैंक ने इस हफ्ते जयप्रकाश एसोसिएट्स के 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज को खरीदने का ऑफर दिया है। खबर के चलते आज जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 20 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 1530 की 2 महीने से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस बैंक ने मार्च अंत तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी किया है, जिसके मुताबिक विदेशी निवेशकों की बैंक में हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में 52.3% से घटकर 47.8% हो गई है। इससे MSCI इंडेक्स में बैंक का वेटेज बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। कारोबार की समाप्ति पर शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर 1529 रुपए पर बंद हुआ। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के शेयर ने आज 312 रुपए 50 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ। कंपनी के बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। खबर के चलते आज वेदांता के शेयर 4% से ज्यादा के उछाल के साथ 311 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। एग्रो केमिकल्स बनाने वाली कंपनी यूपीएल अपने सीड कारोबार से जुड़ी कंपनी एडवांटा का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में एडवांटा का आईपीओ लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि एडवांटा की यूपीएल अपनी 10 से 12% हिस्सेदारी बेच सकती है। आईपीओ की खबर से आज यूपीएल का शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर 496 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। केईसी इंटरनेशनल के शेयर में आज 9 साल की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली।
दिन के दौरान शेयर ने 15% से ज्यादा के उछाल के साथ 838.85 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इस कंपनी को अलग अलग क्षेत्रों से कुल 816 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को कुल 18,102 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। कारोबार के अंत में केईसी इंटरनेशनल का शेयर 5.5% चढ़कर 768.50 पर बंद हुआ। भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ दूसरे दिन पूरा भरने में कामयाब रहा। दूसरे दिन के अंत तक इस आईपीओ को 1.12 गुना बोलियां मिली हैं। इस आईपीओ में एनआईआई का हिस्सा सबसे ज्यादा 1.71 गुना, रिटेल निवेशकों का कोटा 1.15 गुना और क्यूआईबी का हिस्सा सबसे कम 0.82 गुना ही भरा है। 542 से 570 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 4,275 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि 5 अप्रैल तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।